नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार में अब माफियाओं के परिवारों पर भी ईडी और सीबीआई की नजर है। भूल कर भी न करे जमीनी व्यापार, नहीं तो गिरफ्तार हो सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी ग्रुप संपादक प्रियंका रॉय से। देखिए, बिहार में अब अपराधियों से अर्जित जो भी संपत्ति होती है उसके खिलाफ अब बिहार सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। राज्य सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। माफियाओं की संपत्ति जब्त तो होगी ही, लेकिन अगर वो अवैध हुई तो उनके रिश्तेदारों पर भी खतरा मंडरा सकता है। ये बिहार सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान निकल के सामने आया है। राज्य सरकार ने अब तक करीब 1600 ऐसे माफियाओं को चिन्हित किया है जिन्होंने अपराध की कमाई से बिहार सहित अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति खड़ी की है। इस संपत्ति की पहचान और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। बता दें कि रिश्तेदारों पर किस तरीके से शिकंजा कस सकता है, तो इसके लिए गृह विभाग के अनुसार केंद्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से अब तक लगभग 400 माफियाओं की संपत्ति से जुड़ी जानकारी संबंधित न्यायालय को सौंप दी गई है। जांच में सामने आया है कि माफिया त्वेमे ने बालू, जमीन, शराब सहित, मतलब इन सब माफियाओं ने जिसमें बालू, जमीन, शराब सहित अन्य अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित की है। कार्यवाही से बचने के लिए कई संपत्ति का निबंधन अक्सर रिश्तेदारों को या अन्य लोगों के नाम पर भी कराई जाती है। हम लोग कई ऐसी छापेमारी में पता चला है कि उनके नाम से लोग करवा देते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के नाम से वो संपत्ति लिखवा देते हैं ताकि वो ईडी के मामले में, सीबीआई की जांच में ना फंसे। लेकिन अब रिश्तेदार भी नहीं बच सकते, वो भी कहीं नहीं जा सकते। बिहार पुलिस की विभिन्न एजेंसियां राज्य सरकार के कई विभागों में से सम्मानजनक रिपोर्ट जुट रही है। जमीन, फ्लैट और अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज से जुड़ी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार तथा निबंधन विभाग से ली जा रही है। वाहनों की खरीद से संबंधित विवरण परिवहन विभाग से प्राप्त किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में देखा गया है कि एआई की भी मदद ली जा रही है। जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए हैं, उसकी भी मदद इन सब चीजों में ली जा रही है। सरकार भी उसका पूरी तरीके से लाभ उठा रही है। नोटिस भेजकर रिश्तेदारों से किस तरीके से पता किया जा सकता है कि उनके नाम से संपत्ति है या नहीं अवैध, तो उसके लिए पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और रिश्तेदार, अगर कोई पकड़ा गया रिश्तेदार, तो उसको नोटिस भेजा जाएगा। डबल इंजन सरकार का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार की एजेंसियां, आयकर विभाग, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी राज्य एजेंसी को सूचना संकलन में सहयोग कर रही है। संदिग्ध के आधार, पैन कार्ड, आयकर रिटर्न, बैंक खातों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की गहरी से गहरी जांच की जा रही है। आयकर रिटर्न्स में संपत्तियों की जानकारी नहीं देने वाले को नोटिस भेजा जाएगा। अगर आप संपत्ति उनके नाम पे है और कारण नोटिस भेजा गया, उनसे कारण पूछा गया कि कहाँ से लिए, क्या किया, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उनको नोटिस भेजा जाएगा उस रिश्तेदार पर, उन पे अच्छे तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी संपत्ति से मूल्यांकन के लिए भी एक, मतलब इस चीज को, इन सब जांच करने के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। जो संपत्तियों से मूल्यांकन के लिए एक अलग से विशेष टीम बनाई गई है और उस टीम के माध्यम से पूरी इस तरीके की जांच पड़ताल की जाएगी कि कहीं कोई अवैध संपत्ति के रूप में कहीं कोई रिश्तेदार के नाम हो या कोई भी हो, तो इस टीम के माध्यम से उसकी पूरी रिपोर्ट ली जाएगी, पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। जांच में यह भी कई ऐसे जांच अभी तक सामने आ चुके हैं, एक दो नहीं, मैंने अभी आंकड़ा बताया था 400 समथिंग, तो कई ऐसे जांच सामने आ चुके हैं और कई आने को बाकी है। तो मतलब अब साफ साफ ये चीज पता चल गया है कि अगर आप अवैध तरीके से माफियाओं के रिश्तेदार पर भी अब शिकंजा कस सकता है। जी, तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।